Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में मोदीपुरम स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्रा तिलक लगाकर और रुद्राक्ष पहनकर कॉलेज पहुंची तो कॉलेज प्रशासन द्वारा टोकने पर हंगामा हो गया। स्कूल प्रशासन ने छात्रा को तिलक लगाकर स्कूल में आने पर नाम काटने की धमकी भी दी। साथ ही छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल ने उनकी बेटी पर लफ्ज़-ए-हाथ फैलाने और स्कूल का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पावली खास निवासी छात्रा मोदीपुरम स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि छात्रा माथे पर त्रिपुंड लगाकर और हाथ में रुद्राक्ष पहनकर कॉलेज आ रही थी। इसे लेकर छात्रा को कई बार टोका गया, लेकिन यह क्रम जारी रहा। 2 दिन पहले छात्रा ने कॉलेज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। छात्रा ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पल्लवपुरम थाने में लिखित शिकायत की। इसका पता लगने पर छात्रा के परिजन कॉलेज पहुंच गए और हंगामा कर दिया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल भावना चौहान का कहना है कि छात्रा को तिलक लगाने के लिए बिल्कुल नहीं रोका गया है। मैं स्वयं यहाँ तिलक लगाकर स्कूल आती हूँ, लेकिन यहाँ बात केवल तिलक लगाने की नहीं है। लेकिन छात्राएं यहाँ मुसलमानों के खिलाफ बच्चों से बोलती है तो स्कूल का माहौल संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? मैं 11वीं क्लास में और सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये आपके साथ कुछ मामला सामने आया है कि आप त्रिपुंड लगा के जाती हैं जी। तो आपको स्कूल से निकालने की बात हुई है। क्या पूरा मामला थोड़ा सा बताइए। मतलब मैं पहले 3 तारीख से सावन स्टार्ट थे तो 4 तारीख से मैं स्कूल गई थी, तो मुझे त्रिकुंड के लिए बहुत बार टोका भी गया। तो पहले दिन मैम ने ऑफिस में बुलाया, मुझे बोलने लगी कि ये तुम त्रिकुंड नहीं लगा कर आओगी। तो मैंने बोला मैं बिना त्रिकुंड के घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मैम ने बोला कि तुम स्कूल मत आना। फिर मैं परसों मम्मी को लेकर गई तो मम्मी ने बहुत प्यार से बात की, लेकिन मैम बहुत मतलब बोलने का भी बहुत अजीब तरीका था मैम का। बोलने लगी कि मैं तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दूंगी और धमकी भी दे रही थी कि FIR दर्ज करूंगी। फिर कल जब हम गए, मम्मी ने बोला था कि मैं त्रिकोण छोटा लगाकर भेजूंगी। मैं छोटा ही त्रिकोण लगा गई थी जैसे कि मैंने अब लगा रखा है। तो सुबह मम्मी मुझे स्कूल छोड़कर आई और मैं क्लास में भी चली गई थी, लेकिन मुझे क्लास में से जब भी बुला लिया गया था और मुझे पूरे दिन 10 बजे मम्मी को कॉल किया गया था और मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। मैम मेरे पे इतनी चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। फिर जिस वक्त मेरे घर वाले आए उस वक्त भी मैं रोने लग रही थी। कौन मैम है? ये क्या नाम है उनका? भावना नाम है। क्या है वो स्कूल में? प्रिंसिपल है। मालिक भी वही है। आपत्ति क्यों हुई? आपत्ति क्यों हुई आपके त्रिकोण लगाने से? ये मुझे नहीं पता। त्रिपुंड लगाने से क्या कहा उन्होंने कि त्रिपुंड मत लगा के क्यों ना आया करो? ये बोल रही थी कि दूसरे मजहब को दिक्कत होगी इस चीज़ से, ये बोल रही थी। अच्छा। हम त्रिकोण इसलिए लगाते हैं जो हमारे शरीर से ना पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ये जो हम रुद्राक्ष और त्रिकोण लगाते हैं और जिन्हों जो पहनते हैं ना, ये जो हम पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। जो सूरज से निगेटिव एनर्जी आती है ना, मतलब वो हमारे से दूर रहती है। अच्छा। इसलिए लगाते हैं हम त्रिकोण और रुद्राक्ष। क्लास में होगी, अब आपकी पढ़ाई बाधित नहीं है क्या? पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ है? स्कूल जाने के लिए अभी बुला रहे हैं वो स्कूल या नहीं? ये बोल रहे कि मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी जो देश और धर्म की बात करती है। देश और धर्म की बात करने वाली लड़की को मना करा उन्होंने? जी। ये साफ कह दिया? जी। आप किस तरीके की बातें करते हैं वहाँ पे स्कूल में? मैं जो हिंदू लड़की है, जैसे कश्मीर फाइल हुई या मतलब जो केरल स्टोरी मूवी आई थी, मैं उस चीज़ के बारे में जागरूक करती हूँ कि मतलब लव जिहाद से बचकर रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं जागरूक करती हूँ। और मैंने एक हिंदू लड़की है, मैंने उसे भगवत गीता भी दी है, उसने पढ़ी भी है। तो इस चीज़ का विरोध कर रही है तुम्हारे जी। प्रिंसिपल?
हाँ, इस चीज़ अच्छा, के बारे तो अब जैसे अब पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, नुकसान होगा। आप पहले कौन से स्कूल में थी? में मैं राजकीय हाई स्कूल में। तो वहाँ पर आप त्रिपुण लगा के जाती थी? जी, मैंने पहले परमिशन ली थी और स्कूल में परमिशन दी भी गई थी। तो आप पहले वाले स्कूलों में त्रिपुण लगा के जाती थी, वहाँ एतराज़ नहीं था, इसी आपने स्कूल में हो परमिशन रहा है। मांगी थी या मना ही कर दिया था पहले? मतलब यहाँ पे आपने परमिशन ली थी प्रिंसिपल से जी। त्रिपुण लगाने की? मैंने परमिशन ली थी ली थी। तो मैम ने बिल्कुल मना कर दिया था। मैम क्या नाम है और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं? सर सुभाष चंद्र कॉलेज से मामला चौहान मेरा नाम है। मैम एक बच्ची का मामला सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि त्रिपुण लगाने पर उसको स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है, शिक्षण की भी बात सामने आई है। क्या पूरा मामला है, कैसा बच्ची का बर्ताव है, थोड़ा सा बताइए। सर त्रिपुण की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने तिलक लगाने के लिए उसको बिल्कुल अलाउ करा। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे तिलक लगाते थे, मैं खुद लगाता था। पूजा पाठ करने की भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन बच्ची अगर स्कूल में बैठ के इस तरह की बातें करेगी कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी बच्चों से, तो मुझे यहाँ पर समाधान बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का बच्चा है। हम यहाँ से बाहर निकल के चाहे अपनी कैसी भी सोच रखें, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम में तो सारे धर्म को बराबर मान्यता देना हमारा काम है। और इसी बात को मैं उसे समझा रही थी कि बेटे आप जो उंगली दिखा दिखा के ये कह रहे हो हम मुसलमानों को सड़क पे जलाएंगे, हम मुसलमानों से अपनी लड़कियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस चीज़ को करने के लिए और सोचने के लिए हमें थोड़ा सा उम्र में बड़ा जब ऐसा बोला गया, इसकी कोई आपने वीडियोग्राफी कराई, कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज है ऐसा जो आप बोल रहे हैं, जो ब्लेम लगा रहे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे पुलिस विभाग के सारे अधिकारी थे और हर इंडिविजुअल अधिकारी ने उस बच्चे को समझाने की कोशिश करी कि बेटा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते, आप शांत होकर पढ़ें। लेकिन उस लड़की ने अपनी मम्मी की तरफ पॉइंट आउट उंगली करके कहा कि आप चाहे मेरी मदर मुझे पढ़ाई से रोके, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं लड़कियों को जागरूक करूंगी और मैं मुसलमानों को सड़क पे जलवाऊंगी और मैं किसी भी मुस्लिम को हिंदू की लड़की बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या मैम आपने पता करने की कोशिश करी वो ऐसा क्यों कह रही सर थी? मैंने बहुत आराम से उससे पूछा कि बेटे थोड़ा सा शांत हो जा, थोड़ा सा शांत होकर मेरी बात सुन। तो उसने कहा मैंने बचपन से सीखा ही है, मेरे दिल में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक मेरा देश और मेरा धर्म। मैंने कहा बेटे बात सही है, मेरे मन में भी है, लेकिन थोड़ा सा नहीं लगता कि पहले एजुकेटेड हो जाए, फिर इस बात को ऐसे मंच पे कहें कि जब हम कहें तो करोड़ों लोग सुने। तो उसने कहा कि मैडम मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं